नमस्कार, द मैजिक बुक में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त बुक की समरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई दुनिया की बेस्ट बुक में से एक है। आपको इसकी समरी सुनने के बाद इस बुक को जरूर खरीदें और पढ़ें। हमारी जिंदगी ऐसी है कि हमें अगर छोटी सी कुछ महंगी चीज भी मार्केट से खरीदनी होती है तो हमें 1000 बार सोचना पड़ता है। ये जो पैसे की प्रॉब्लम है इसको हमारे स्कूल में कभी नहीं बताया जाता। इसलिए आपको इस पावरफुल बुक रिच डैड पुअर डैड को पढ़ना है ताकि हमारे पैसे की जो बेसिक नीड है उसको हम पूरा कर सकें। रॉबर्ट कियोसाकी जो कि इस किताब के लेखक हैं, उनके 2 पिता थे। उनके एक पिता जो पढ़े लिखे थे, पीएचडी होल्डर थे, मगर जिंदगी भर गरीब ही रहे और गरीबी में ही मरे। इसलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते हैं। तो वही दूसरे पिता बहुत पढ़े लिखे नहीं थे मगर काफी अमीर थे, उन्हें रॉबर्ट रिच डैड बुलाते थे। अब ये सोचने की बात है कि किसी भी इंसान के एक वक्त में 2 पिता कैसे हो सकते हैं। उनके गरीब पिता का बस एक ही सपना था कि रॉबर्ट खूब मेहनत से पढ़ाई करने के बाद किसी बड़ी सी कंपनी में नौकरी करके अपना भविष्य सुरक्षित कर ले। वैसे भी आज के समय में हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर मेहनत करके एक अच्छी जॉब करें, अच्छे पैसे कमाएं। मगर रॉबर्ट के दूसरे पिता जो अमीर थे वह दरअसल रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता थे। वे चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी जिंदगी में कुछ चैलेंज ले, क्योंकि सारे सबक सिर्फ स्कूल में ही नहीं सीखे जाते हैं। कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान अपनी जिंदगी के तजुर्बे से ही सीखता है। रॉबर्ट के रियल पुअर डैड जो उन्हें हमेशा एक एडवाइस देते थे कि पैसे को संभल कर खर्च करो, हम सारी चीजें नहीं खरीद सकते, पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। जबकि दूसरे पिता यानी रिच डैड उनके मित्र के पिता थे जो उनसे कभी इन चीजों के बारे में बात ही नहीं करते थे। वे हमेशा उससे बड़ी ही आसानी से वे चीजें ला कर दे देते थे जो उन्हें चाहिए थी। रिच डैड कहते थे कि तुम्हें जो भी चीजें चाहिए उन चीजों के बारे में तुम खुद से पूछो कि तुम वो चीजें कैसे प्राप्त कर सकते हो। जबकि पुअर डैड ऐसी चीजों के बारे में सोचने से भी मना करते जो वह नहीं ले सके। रॉबर्ट को रिच डैड की बातें अच्छी लगती क्योंकि उनकी बातों में दिमाग का इस्तेमाल करने की वजह मिलती थी जो उन्हें रियल जिंदगी के अनुभवों को सीखने को प्रेरित करती थी। जैसा कि किताब के कवर पेज पर ही लिखा गया है कि रिच डैड पुअर डैड के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के माता पिता नहीं सिखाते। इसका अर्थ यह है कि इस किताब में यह अमीर बनने के बारे में बताया गया है। रैट रेस जिसमें आम आदमी दौड़ा करता है। रैट रेस का अर्थ अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने का उपाय है। हम नौकरी पाना चाहते हैं, नौकरी द्वारा इतनी ही आय प्राप्त हो जाती है जितना कि हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। इसके बाद आय पर सरकार टैक्स लगाती है। रॉबर्ट कियोसाकी को अपने बचपन में 2 पिताओं की शिक्षा मिली। रॉबर्ट कहते हैं कि गरीब और मध्य वर्ग लोग पैसे के लिए काम करते हैं जबकि अमीरों के लिए पैसा काम करता है। गरीब आदमी नौकरी की सुरक्षा, प्रमोशन और पेंशन के लिए काम करते हैं। ज्यादा पैसा कमाने के लिए वे लोग ज्यादा मेहनत को ही प्राथमिकता देते हैं। इस प्रकार उनके अंदर असुरक्षा की भावना रहती है। जबकि अमीर काम सीखने के लिए काम करते हैं। काम सीखने के बाद पैसा अपने आप आता है, नए नए तरीके खोजते रहते हैं। दरअसल गरीब और मध्य वर्गीय लोग इस छोटे से अंतर को समझ नहीं पाते हैं या फिर कई बार वे लोग लायबिलिटी को अपनी एसेट समझ बैठे हैं। यह लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बहुत अच्छे से समझाया है। रॉबर्ट ने अपनी बुक में मनी कैश फ्लो को भी समझाया है। कैश फ्लो के बारे में जानकारी देने वाली बुक आपको जरूर खरीदनी चाहिए। बहुत से लोगों के मन में पैसों को लेकर गलत धारणा बनी होती है कि पैसा सिर्फ 2 नंबर से ही कमाया जा सकता है। इसलिए बहुत से लोग सही मार्गों पर जाने के बजाय गलत रास्तों को चुन लेते हैं। यह बिल्कुल किसी बहुमंजिले इमारत में लिफ्ट चढ़ने जैसा है। चूँकि आप कैश फ्लो को जल्दी अचीव करना चाहते हैं बिना अपनी बुनियाद को बनाए, तब आपको असफलता या बदनामी ही हाथ लगती है। अगर आप किसी भी औसत रूप से शिक्षित, कड़ी मेहनत करने वाले आदमी की जिंदगी को देखें तो उनमें आपको एक सा ही सफर दिखेगा। बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, माता पिता खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चों को स्कूल में अच्छे नंबर मिलते हैं और उसका दाखिला कॉलेज में हो जाता है और फिर योजना के अनुसार काम करता है। वह किसी आसान, सुरक्षित नौकरी या करियर की तलाश करता है। बच्चों को ऐसा ही काम मिल जाता है। शायद वह डॉक्टर या वकील बन जाता है या वह सरकारी नौकरी करने लगता है। बच्चा पैसा कमाने लगता है, उसके पास थोक में क्रेडिट कार्ड आने लगते हैं और अगर अब तक उससे खरीदारी करना शुरू नहीं किया है तो अब जमकर खरीदारी शुरू हो जाती है। रिच डैड पुअर डैड सरल भाषा में सिखाती है कि पैसे की सच्चाई क्या है और अमीर कैसे बना जाता है। लेखक के अनुसार दौलतमंद बनने के लिए असली कुंजी नौकरी करना नहीं बल्कि व्यवसाय या निवेश
करना है। इसलिए व्यापार और निवेश के गुणों को विकसित करने के लिए आपको यह किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। इससे आपको बाजार की ओर और पैसे की व्यवहारिक समझ मिलेगी, जिससे आपका आर्थिक जीवन बदल सकता है।